जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। सबसे पहले हैप्पी जन्माष्टमी। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सारी हमने झांकी बना रखी थी और मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता रखा है कि मैं खीरे में या कद्दू के अंदर कान्हा को अभी नहीं रखती, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि जब पहली बार कान्हा को ले आओ तो फिर तभी रखा जाता है, क्योंकि जन्म करवाना होता है। और जब एक बार आप जन्म करवा दिए तो हर साल सिर्फ आप उनका जन्मदिन बना सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने अदिति को बैठाया था, क्योंकि उत्कर्ष सोने के लिए रो रहा था। रात 12 बज गए थे तो बहुत ज़िद कर रहा था, तो उसको मैं गोद में ली थी और इन्होंने शंख लेके सबसे पहले हमने 3 बार शंखनाद किया है। शंख बजाने के बाद ये देखिए, फूल के नीचे मैंने कान्हा को ढक रखा था, थोड़ा सा उनका फेस सांस लेने के लिए छोड़ दिया था, बाकी गुलाब की पंखुड़ी से और गेंदे के फूल से हमने ढक रखा था। तो ये देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा मैंने कहा अदिति तुम कर लो, तब तक मैं उत्कर्ष को सुला लेती हूँ गोद में। तो यहाँ पे पहले जल से उसने स्नान करवाया था और फिर ये दक्षिणावर्ती शंख में हमने दूध भर के स्नान करवाया है। और फिर उसके बाद दही, घी, चीनी, शहद सब कुछ ऐसे डाल के धीरे धीरे स्नान करवाया है। और मोबाइल में हमने एक तरफ, क्योंकि उत्कर्ष बहुत रो रहा था, तो मैं पुरुष सूक्त का पाठ 16 मंत्र जो होते हैं वो नहीं कर पा रही थी, वो डिस्टर्ब कर रहा था, तो मैंने मोबाइल में चला के रख दिया था। जैसा कि मैंने वीडियो में बता रखा है कि जब नारायण का या कान्हा का आप अभिषेक करते हो तो पुरुष सूक्त के 16 मंत्र को जरूर पढ़िए या चला दीजिए। और या तो और जब लक्ष्मी जी का या श्रीयंत्र जी का अभिषेक कर रहे हो तो उस समय श्री सूक्तम चलाया जाता है। तो इस तरीके से मोबाइल में हमने 16 मंत्र चला दिए थे तो चल रहा था। और यहाँ पर अभिषेक देखिए, घी से अभिषेक कराया जा रहा है। और अदिति बोली अंदर घी डाल देने के बाद फिर वापस बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैंने इनसे कहा कि आप पकड़ लीजिए और अदिति ऐसे कटोरी से घी डाल देगी तो सीधे शंख में से होते हुए दक्षिणावर्ती शंख से ही अभिषेक कराना चाहिए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। आप कान्हा को पीतल के चम्मच से भी स्नान करा सकते हैं। मैं तांबे का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि दही होता है या मीठा चीज़ नहीं यूज़ किया जाता तांबे में। इस प्रकार से फिर लास्ट में हमने गंगा जल डाल के जो जल रखा था उससे स्नान करवाया अच्छे से कान्हा को। और फिर उसके बाद ये देखिए, शुद्ध जल से स्नान कराया जा रहा है और थोड़ा सा पंचामृत से भी हमने स्नान करवा दिया था कान्हा को। अब उसके बाद हम इन्हें शुद्ध जल से स्नान करा लेने के बाद देखिए, कान्हा नहा लिए एकदम अच्छे से और जल ये ऊपर से इन्होंने डाल दिया। अदिति अच्छे से नहला दी, पैर वैर अच्छे से रगड़ के कान्हा जी एकदम चमक उठे हैं। और ये फिर उसके बाद कान्हा को पोंछ लिया गया है। तब तक उत्कर्ष भी सो गया था, तुरंत ही वो सोने के लिए ही रो रहा था। मेकअप वगैरह कान्हा बना था, मेकअप वगैरह किया था तो सो गया था। जब वो सो गया तो फिर मैंने कहा लाओ अब मैं फटाफट कान्हा को तैयार कर सकती हूँ। सबसे पहले यहाँ हमने कान्हा को तैयार किया। कपड़ा एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा था, जैसे कि सब लोग जानते हैं मैं थोड़ा माता रानी को भी बड़े ही कपड़े पहनाती हूँ साइज़ से, और यहाँ पर कान्हा को भी थोड़े से बड़े ही कपड़े पहनाए गए थे। तो ये बहुत छोटे से है ना, और कपड़ा एक नंबर बड़ा आ गया था तो लपेट के ही मुझे पहनाना पड़ा कान्हा को अच्छे से। बाकी झांकी कैसी बनी थी आप लोगों ने कमेंट ही नहीं किया बिल्कुल भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि झांकी कैसी लगी आपको। बहुत ही मेहनत किया था इसके पीछे, तकरीबन 10-12 दिन से हम धीरे धीरे हर एक चीज़ बनाते हुए। देखिए कान्हा का हमारे फिट हो गया है कपड़ा। ऐसा होता है जो भी हम भगवान जी के लिए लेके आते हैं ना, वो धीरे धीरे अगर भाव हो, श्रद्धा हो ना, तो भगवान उसे ज़रूर स्वीकार कर लेते हैं। तो ये देखिए थोड़ी सी तबीयत डाउन है, तो यहाँ पे हमने कान्हा जी को पूरा उनका थाली में श्रृंगार का सारा सामान मैं लेके बैठी हुई थी।
ये हमारी पीकू भी बीच बीच में अपना वीडियो बना रही है। और कपड़ा बहुत प्यारा था, स्पेशली इसमें जो गोटे वगैरह लगे हुए थे और जो फ्लावर बने हुए बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कि अंदर से बिल्कुल भी कान्हा को चुभेगा नहीं। इसके अंदर जो कपड़े लगे हुए हैं वो कॉटन के लगे हुए हैं और अच्छे कपड़े हैं। तो वैसे वैसे वाला एकदम हल्के वाला अस्तर नहीं है, ये अच्छा है, एकदम बढ़िया है, सही तरीके से। बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। मैं आपको बता नहीं सकती कान्हा जब तैयार हो गए तो कितना, बहुत शब्द ही नहीं है मेरे पास कि खाना कितने सुंदर लग रहे थे। उन्हें किसी शब्दों में नहीं बांध सकते हम। तो सबसे पहले मैंने ड्रेस पहनाने के बाद कमरबंद ही पहनाई, क्योंकि कमरबंद से एक बार कपड़ा जो होता है वो सेट हो जाता है अच्छे से एकदम। कमरबंद पहनाने के बाद मैंने एक लॉन्ग हार पहनाए थे, फिर उसके बाद एक शॉर्ट हार पहनाया था। तो कान्हा का तो गला भी एकदम भरा भरा सा हो गया था। और सुबह के टाइम भी जो ड्रेस पहने थे वो मैंने आपको वीडियो आपके साथ शेयर किया है, शॉर्ट में मैंने वो वीडियो डाला था। वो भी कान्हा के ऊपर कपड़े बहुत अच्छे लग रहा था, मुकुट वगैरह सब बहुत परफेक्ट तरीके से आ गया था कान्हा के ऊपर। तो ये देखिए, तो शॉर्ट हार मैंने सबसे लास्ट में पहनाया था। ये वैजयंती माला जो मैंने आपको बताया था कि कान्हा को वैजयंती की माला ज़रूर ज़रूर पहनाई जाती है। सो वैजयंती की माला ये पहना दिया था कान्हा को। और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हिल जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ 3 यूट्यूबर हैं, तो सब लोग वीडियो बनाने में लगे हुए थे। तो ये पटका मिला हुआ था इसके साथ में। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी पजेब और कान में का। हाँ, ये शॉर्ट हार है। तो सबसे लास्ट में मैंने लॉन्ग हार पहना दिया था, मैंने सबसे लास्ट में मैंने ये शॉर्ट हार पहनाया है कान्हा को। सो अभी मैं हाथ हटाऊंगी तो आप देख लीजिएगा, बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। और गला पूरा भरा हुआ। सबसे पहले शॉर्ट हार था, फिर उसके बाद लॉन्ग वाला हार जो था वो था, कमरबंद थी, पूरा सामने की तरफ से एकदम भरा हुआ लुक आ रहा था कान्हा का। ये बांसुरी दे रही हूँ मैं कान्हा को। सो इस तरीके से कान्हा के मैंने कड़े भी पहना दिए हैं और कान्हा की पजेब भी पहना दी थी। तो पजेब मैंने जो लेके आई थी मैं, वो बार बार निकल जा रहा था, तो उसमें मैंने कलावा बांध के अच्छे से पैरों में लपेट के बांध दिया था, तो जिससे आवाज़ भी, घुंघरू की आवाज़ भी अच्छी सी आ रही थी। जो कि मैंने आपको बताया था। मैंने हाथ में जो था वो लटकन, जैसे लटकन होता है कलीरे वगैरह में, उस ढंग से लिया था। और पैर में भी छोटे छोटे घुंघरू जो होते हैं उस तरीके से लिया था। उसे आप बांध भी सकते थे, गले से आप उसे पैरों में दबा के पहना भी सकते थे। तो ये कान की बालियाँ भी पहना दी है मैंने, और कान्हा जी के बाल भी लगा दिए हैं, और बांसुरी भी रख दी है उनके पास। तो ये फाइनल लुक देखिए कान्हा का, एकदम बेहतरीन तरीके से कान्हा हमारे तैयार हो गए हैं। अब कान्हा को मुकुट पहनाना है, तो मुकुट मैं पन्नी में से निकालना ही भूल गई थी। तो ये देखिए फाइनल लुक हमारे कान्हा का, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। देखिए जो मैं कह रही थी, हार से पूरा शॉर्ट हार से गला भर गया था। फिर उसके बाद उन्होंने वैजयंती माला जो पहनी थी वो यूँ हमने फैला के पहना रखी थी, और शॉर्ट हार। और उसके बाद नीचे कमरबंद जब पहन लिए थे ना, पूरा सामने की तरफ से लुक इतना भरा हुआ, इतना अच्छा आ रहा था। मैं फ़ोटो में वैसे आपको बता नहीं पा रही हूँ। और कपड़ा हैवी होने की वजह से झूले में कान्हा ज़्यादा देर एडजस्ट नहीं हो पाए, तो हमने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 20-21 मिनट ही हमने उन्हें झूले में रखा, जिससे बारी बारी सब लोग उन्हें झुला लें। तो सबसे पहले पीकू ने हमारे कहा कि मैं झुलाऊंगी कान्हा को, तो 5 बार 7 बार सबने झुलाया। और वो मैंने तुलसी का पौधा भी रख दिया था वहाँ पे, तुलसी का पौधा रखा गया। और बच्चों के कमरे में छोटे छोटे गणेश जी की मूर्त थी क्यूट सी, तो वो भी बच्चों ने सजा ली थी। और इधर पूरा पूजा पाठ का सारा सामग्री रखा हुआ है। अब फिर उसके बाद हमारे पति देव आए, सब नहा धो के रेडी हो गए थे रात में। आधे से ज़्यादा तो नींद में है सब आधे से ज़्यादा तो सबको नींद ही आ रही थी।
तो ये देखिए, तो हमने कहा सबसे पहले कान्हा को झूला झुला देते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें जो हमने सिंहासन बनाया था हमें उस पर विराजमान करना था कान्हा को। अदिति ने कहा पहले मेरी फ़ोटो ले लो, पहले मुझे फ़ोटो खिंचवानी है और उसके बाद मैं झूला झुलाऊँगी। देखिए, उत्कर्ष पांडे हमारे सो गए थे, सो इस वजह से वो झूला नहीं झुला पाए। यहाँ सबसे लास्ट में मेरी बारी है, मैं कान्हा को झूला झुला रही हूँ। मेरे बच्चों ने कहा बहुत ज़्यादा आप पल्लू वल्लू कर रखी हो। तो हम सब ने फ़ोटो भी खिंचवाए और कान्हा को झूला झुलाया। झूला झूला लेने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कान्हा हमारे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने सोचा मैं कान्हा को ऊपर बैठा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने पूजा कर ली, टीका वगैरह लगा दिया था। जब मैं हाथ में ली हुई थी कान्हा का श्रृंगार कर रही थी, तो उसी समय मैंने उन्हें कलावा भी लपेट दिया था और उन्हें टीका भी लगा दिया था। ये अष्टगंध तिलक रह गया था जो गोपी चंदन होता है, ये वो नहीं लगाया था मैंने। कान्हा को भी लगा दिया, फिर बप्पा रखे थे, तुलसी मैया रखी थी, उन सब की पूजा की। दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा करके उन्हें भी स्नान करा के पोंछ के हमने तिलक लगा दिया। और ये देखिए गोपी चंदन मैंने कान्हा को भी लगा के, जो मेरे हाथ में बचा हुआ था वो मैंने खुद ही लगा लिया। यहाँ आसपास जो भी थे, तो मेरे पतिदेव बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मुझे भी टीका लगा दो। मैंने टीका नहीं लगा रखा, तो उनको भी टीका लगा दिया है मैंने। और फिर अब उसके बाद ये देखिए सामने से हमने झूला हटा दिया, और झूला हटा के इसमें अदिति ने अपने हाथ से सिंहासन बनाया था कान्हा का। वो इस पर प्रॉपर नहीं दिख रहा क्योंकि डेकोरेशन में वो शायद प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको एक अलग से उसका वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँगी। सो यहाँ पे हमने पीछे की तरफ कान्हा को बैठा के और ये माला फूल पहना रखा है, और ये फूल लेकर आई थी, गुलाब के फूल लेकर आई थी, वो सब मैं चढ़ा रही हूँ कान्हा के पास। और नीचे भी मैंने गुलाब की ही पंखुड़ी नया बिस्तर ले आई थी, जिसमें दोनों तरफ पिलो भी दिए हुए थे, पीछे के भी साइड था, लेकिन फिर भी मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाकर अच्छे से, और तकिए वगैरह के ऊपर गुलाब वगैरह रख के अच्छे से प्रॉपर तरीके से डेकोरेशन करके कान्हा को तब विराजमान किया था। और उनके आसपास गुलाब की इतनी पंखुड़ियाँ फैला दी थी जिससे महक उनके पास अच्छी से अच्छी है, और कान्हा एकदम कंफर्टेबल रहे, खूब अच्छे से कंफर्टेबल रहे। और ये बप्पा को भी मैंने पहना दिया माला फूल, और दक्षिणावर्ती शंख, तुलसी मैया को भी माला पहना दी है मैंने। तुलसी मैया भी हमारी माला पहन ली है, चुनरी ऑलरेडी मैं उड़ा के रखती हूँ हमेशा तुलसी मैया को। और इस तरीके से ये देखिए पूरा प्रॉपर ये पूजन कर दिया हमने। और ये कान्हा के पास जो मोर मुकुट रहता है, मोर पंख का जो होता है वो रखा रहता है, वो भी मैंने रख दिया था वही साइड में। और फिर उसके बाद मैंने बारी बारी सबको बोला कि आप लोग भी पुष्प अर्पित कर लीजिए भगवान जी को। और इसके बाद मैंने कहा सबसे पहले मैं यहाँ पे जगह है तो मैं फ्रूट्स सेट कर देती हूँ पहले सारे। तो मैंने 5 फल लिए थे प्लस खीरा था, वो रख दिया था मैंने अच्छे तरीके से। मैंने कहा यहाँ सेट कर देती हूँ। और जो भोग वगैरह बनाया था मैंने, पूड़ी खीर सब्ज़ी और दही का भी भोग लगाया था मैंने, पंचामृत का भी भोग लगाई थी, क्योंकि पंचामृत कान्हा जी के या नारायण के प्रसाद में पंचामृत जरूर होना चाहिए। तो यहाँ दही का भी भोग लगाया था, पंचामृत का भी भोग लगाया था, दूध भी था, हर एक तरीके से। और मिठाई मैं भूल गई थी, एंडिंग में मैंने मिठाई भी मंगाई। जब आरती कर ली तो मुझे ध्यान आ रहा है मिठाई तो मैं लाई ही नहीं हूँ, तो फिर मिठाई भी ला के मैंने लास्ट में रखा था। और खीर बनाया था मैंने घर पे। तो बाकी मैंने 5 फल जहाँ कान्हा बैठे हुए थे वहाँ रख दिया, बाकी यहाँ आगे की तरफ रख दी, जिससे कान्हा को अच्छे तरीके से भोग लग सके। और सब में मैंने एक एक करके तुलसी दल डाल दिया था, क्योंकि तुलसी दल के बगैर भगवान भोजन आपके कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करते। यदि आपने तुलसी दल डाला है और आपने उन्हें सूखी रोटी भी रखी है, आपके पास कुछ नहीं है तो आपने तुलसी दल रख के सूखी रोटी भी रख दी है, तो भगवान वो भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। और आपका 56 भोग रखा, यदि आपने उसमें तुलसी दल नहीं डाल रखा तो भगवान भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। सो ये सबको पता है कि नारायण के
प्रसाद में, कान्हा के प्रसाद में तुलसी दल होना अति आवश्यक है। वैसे मैं तुलसी की माला कान्हा को पहना के रखती हूँ। सो इस तरीके से फिर मैंने एक जोत सामने जला के रख दी कान्हा के पास, और उसके बाद मैंने कान्हा को ये उनकी मोर मुकुट, मोर और मोर का पंख छोटा छोटा मैं लेके आई थी, वो मैंने एडजस्ट कर दिया। और ये छोटा सा पीतल का झुंझुना होता है बजाने वाला, सो ये हमने कान्हा के पास, उन्हें खिलौना भी तो देना पड़ता है, वो समर्पित किया है कान्हा के पास। सो इस तरीके से पूजा हमने पूरी की। और फिर थाली में पहले जोत दिखाया, फिर उसके बाद धूप दीप करके हमने आरती की। आरती करने के बाद उन्हें भोग लगाया, पान का बीड़ा चढ़ाया, और जो दक्षिणा था हमारे पास वो रखा हमने। देखिए इस प्रकार से पूरी पूजा हमने पूरी कर ली प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पर आरती होने जा रही है, तो जब धूप दीप नैवेद्य सब चढ़ा लिया हमने, फिर उसके बाद हमने आरती की कान्हा की। कान्हा की आरती करने के बाद बारी बारी सब ने आरती की थी, और आरती इतना स्लोली तरीके से की गई, मैं उसमें एक्चुअली बहुत घंटी भी बज रही थी, शंख भी बज रहा था, इस वजह से मैंने आरती का रिकॉर्डिंग ऐसे प्रॉपर तरीके से वॉइस के साथ नहीं किया। और ये देखिए हमारे कान्हा की आरती हो रही है, परंतु आप आरती होते समय दर्शन कर सकते हैं कान्हा का प्रॉपर तरीके से, तो बता नहीं सकती इतने कम चीज़ों में। आप ये सोचिए ना, मैंने बहुत ज़्यादा ना फल फ्रूट रखे हैं, ना बहुत ज़्यादा जैसे 56 भोग भी बना कर नहीं रखा है, लेकिन इतनी भव्यता थी, इतनी भव्यता लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि मतलब कितनी सारी चीज़ें चढ़ी हुई है, कितना सारा वो रखा है। और सिंपल सा डेकोरेशन भी देखिए, पीछे केले के पत्ते लगा दिए थे हमने, और जो मेरे पास 1-2 लड़ियाँ हैं वो लड़ी लगा दी थी, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था हमने। सिंपल लगा के साइड में चुनरी लगा दी थी। अदिति को झुकने के लिए बोला तो सिर्फ और सिर्फ अपना कंधा भर झुका है, देख रहे हो, पूरा झुकने के लिए उसको बोल रही थी। तो बोली मम्मी ये थोड़ा सा मेरे जो उसने लहंगा पहना था वो थोड़ा सा उसे टाइट हो रहा था, तो बोली मम्मी मुझे झुकने में दिक्कत हो रही है। तो अदिति ने आरती किया, अदिति के बाद पीकू ने आरती किया है। पीकू भी हमारी राधा रानी बनी थी, तो आरती की। मैंने कहा फिर उत्कर्ष के लिए भी जाके उत्कर्ष के हाथ से भी फूल टच करा के, क्योंकि सो रहा था, फूल टच करा के हमने कान्हा के ऊपर चढ़ा दिया था। तो ये देखिए, फिर इसके बाद अब मैं आ गई हूँ आरती करने। आरती हो जाने के बाद फिर हमने कान्हा को जो भोग वगैरह लगा रखे थे, तो कान्हा को टेस्ट भी कराना होता है, तो चम्मच लेके मैंने कान्हा के पास टेस्ट करवा के फिर कपूर की आरती प्रॉपर तरीके से की। लास्ट में हम कपूर की आरती करते हैं, तो कपूर की आरती मैंने की। कपूर की आरती करने के बाद 3 बार आचमन किया जाता है, और भोग लगाने के बाद 5 बार आचमन किया जाता है। तो मैंने पूजा की देखिए एक एक डिटेल ऑलरेडी पहले भी बता रखी है, और इस बार भी मैंने बता दिया है आपको। सो इस तरीके से 3 बार हम आचमन करेंगे, और फिर उसके बाद भगवान को अच्छे से जो दिया है और कपूर की आरती है वो ऐसे भगवान के सामने समर्पित करेंगे कि प्रभु जो भी हमारे पास था वो आप स्वीकार करिए, और भोग धूप दीप नैवेद्य जो भी प्रभु हमसे हो रखा है आप सब कुछ स्वीकार करिए। जो भी आपके पास दक्षिणा हो आप वो समर्पित करिए। यहाँ पूजा पूर्ण हो जाने के बाद हमने क्षमा याचना की, और फिर उसके बाद शंख 3 बार इन्होंने दोबारा शंख बजाया। सो देखिए ये पूरी सारी तैयारी कान्हा की हमने कर रखी थी। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और कमेंट में अगर आपको अपनी कोई भी बात एक्सपीरियंस शेयर ना करनी हो तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि राधे राधे लिखने से कान्हा की कृपा अवश्य होती है। सो यहाँ पर हमने देखिए सबने पुष्प ले लेकर क्षमा याचना करके पुष्पांजलि अर्पित किया है भगवान जी को, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और
ये शंख भी हमने यहीं पे रख दिया। तो ये फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने पूजा किस प्रकार से की है और आप लोगों को हमारी पूजा पाठ कैसी लगी। सो ज़रूर शेयर करिएगा। ये देखिए, ये सिंपल सी साड़ी है, जो सिंपल क्या मतलब भरी हुई साड़ी है, लेकिन यही मैंने पीछे लगा दिया था क्योंकि चौथ पे मैंने पहना था ये साड़ी। तो उसके बाद मैंने इसे धो दिया था, फिर मैंने पीछे इसे लगा दिया। और एक कान्हा की छोटे अदिति पिकू के पास फ़ोटो थी, ये भी लगा दिया था। तो ये मैं आपको फाइनल दिखा रही हूँ डेकोरेशन, कि फाइनल डेकोरेशन कैसा हुआ है। ये देखिए प्रसाद, लास्ट में मुझे याद आ गया आरती के बाद कि अरे मैंने तो मिठाई चढ़ाई दी है। तो ये मिठाई चढ़ाने के बाद ये देखिए कान्हा हमारे चॉकलेट, और एक बाँसुरी मैं बताती हूँ आपको कि वैसी बाँसुरी तो मैं लेती ही हूँ, और दूसरे एक मैं बाँस वाली भी बाँसुरी ज़रूर लेके कान्हा को चढ़ाती हूँ। सो ये देखिए, ये फाइनल लुक है पूरा। यहाँ भगवान की रासलीला हो रही है, और फाइनल पूरी रासलीला दिखा रखी है हमने। और ये मेरे पास फ़ोटो बहुत पुरानी है। और ये है हमारा पूरा गोकुल गांव। तो नंद बाबा जी बैठे, उनका घर है, और यहाँ कान्हा सो रहे हैं गुलाब के बीच में। और सब गांव वाले बधाई देने आए हैं क्योंकि नंद के घर आनंद के रूप में हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो यहाँ छोटे मेरे पास जो गोपियाँ थी उनको भी नृत्य कराते हुए दिखाया है। ये पूतना जी को भी दिखा दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए गौआ चराते हुए भी दिखाया है, गोवर्धन पर्वत भी उठाते हुए दिखा दिया है, और दोनों भैया बैठ के बातचीत कर रहे हैं वो भी दिखा दिया है हमने। ये फाइनल पूरा डेकोरेशन दिखा रही हूँ मैं आपको। गोपियों को नहाते हुए भी दिखा दिया है, और कारागृह भी दिखा दिया है। वसुदेव जी कैसे लेके आए थे वो भी दिखाया है। कालिया नाग का भगवान जी ने कैसे उसके घमंड को भी चूर चूर किया था, वो भी आपके साथ शेयर किया है। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ आप लोग भी मेरा परिवार है। सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आपको ये फाइनल लुक कैसा लगा? अगर आप कान्हा के भक्त हैं तो राधे राधे लिखिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा, और आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई वो भी ज़रूर बताइएगा मुझे। सो ये देख लीजिए फाइनल लुक हमारे कान्हा का, फाइनल दर्शन कर लीजिए। सो दोस्तों, आपने कान्हा के भी दर्शन कर लिए, संपूर्ण झांकियों के भी दर्शन कर लिए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी ने कैसे जन्माष्टमी मनाई तो ज़रूर शेयर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।